हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के पार्ट 2 में फिर से आऊँगा और फिर कुछ जो पॉइंट्स बचे हुए हैं वो फिर से पढ़ाऊँगा। तो मैं आ गया हूँ और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो मैं बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास आए और आप उसे देख लें। जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ उसको ले लें, क्योंकि मेरे वीडियो 15 या 20 मिनट के होते हैं। वो तो कभी भी आप निकाल कर देख सकते हो और सीख सकते हो, और जो पढ़ना चाहता है वाकई में उसको भी आप शेयर कर सकते हो ताकि वो भी देख ले। पूरी ज्योमेट्री, एडवांस मैथ, अरिथमेटिक तक चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। 8 पॉइंट तक हम उस वीडियो में पढ़ चुके थे। पैरेललोग्राम पार्ट 1, ये पैरेललोग्राम पार्ट 2, इसमें हम 9वां पॉइंट डिस्कस करते हैं। 9वां पॉइंट हमारा ये है कि हमने 8वें पॉइंट तक वहाँ पर डिस्कस कर लिया था कि जैसे मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है। तो हमने सीधा सा बता दिया था कि समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज ही बनता है, या फिर डायगोनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये सब हमने देख लिया था। कुल मिलाकर बात ये, मैं फिर से उस 8वें पॉइंट को बता देता हूँ। 8वें पॉइंट को फिर से बता देता हूँ। मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगा? PQRS क्विक, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, PQ मैंने मिड पॉइंट्स के बारे में बताया था। ये क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। PQRS, ये मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। यहाँ पर D1 होगा, ये हाफ होगा और D1 बराबर D2 होता है। क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। तो D1, ये D1 D1/2, D1/2 D2 होगा, D2/2 D2/2 आपस में बराबर होगी। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। आपने पढ़ा ही होगा कि जैसे ये ट्राइंगल में, मैं बता दूं आपको, ये मिड पॉइंट्स है तो तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है, लेकिन समांतर होता है। ये 2 है तो ये 1 होगा। समझने की बात ये है। तो अब आगे चलते हैं। 10वां पॉइंट इसी से रिलेटेड है। यदि एंगल बाइसेक्टर्स मिला दें, एंगल बाइसेक्टर्स को मिला दें, एंगल बाइसेक्टर्स को मिला दें, ABCD, ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, ये A, ये A, ये B, ये B, ये आपको पता ही होगा B। इस समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, क्योंकि ये x होता है तो ये 180 माइनस एक्स। फिर ये समांतर, ये इसके समांतर है तो ये फिर 180 माइनस 180 माइनस एक्स, तो 180 से 180 कैंसिल, फिर ये x आ गया, बराबर हो गए, हुए ना। फिर ये वापस इसके समांतर है तो 180 माइनस एक्स। तो इसलिए मैंने ये ए मान लिया, ये ए मान लिया, ये बी बी मान लिया। अब ध्यान से देखना, अब एक थ्योरम और बताने वाला है यहाँ पर। जब 2 रेखाएं समांतर और एक तिरछी रेखा उसको काटे, ये समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर से यहाँ पर ये जो बना एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। मान लेते हैं ये ए है पूरा, ये पूरा बी है, तो ये एंगल बाइसेक्टर ये क्या होगा? ये वाला, ये A/2 होगा। ये वाला क्या होगा? B/2 होगा। तो इसको मैं O मान लेता हूँ, एंगल ए मान लेता हूँ। तो एंगल A प्लस ये A/2 प्लस ये B/2, तीनों का योग कितना होगा? 180। एंगल A निकालना है तो 180 माइनस 1/2 A प्लस B, ये बाहर भेज दिया मैंने, इधर ट्रांसफर कर दिया। एंगल A निकालना है, A और समांतर रेखाएं हैं, ये
एक बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरी लाइन, तो इसका इन दोनों एंगल ए और बी का एंगल का योग कितना होगा? 180 होगा। अरे भाई दो एंगल मतलब दो समांतर रेखाओं को ऐसे काटे तो ये इन दोनों का योग तो 180 होता है ना, इसका और इसका। ये a/2 और ये तो एंगल बाइसेक्टर है इसलिए मैंने a/2 b/2 माना है, और इस त्रिभुज में मैंने ये 180 लगाया, a/2 b/2 और a। तो यहाँ पर मैं 180 रख देता हूँ, तो 180 को हाफ करेंगे तो ये 90, तो ये a बराबर 90 आ गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे मतलब ज्योमेट्री में ये काम में आती है, इसको ध्यान रखना आप कि जब भी कोई दो समांतर रेखाएं हैं और एंगल बाइसेक्टर काटे तो ये एंगल है ना ये वाला, ऐसे भी हो सकता है ये, तो ये 90 होगा, कुछ भी इसके बराबर, ये तीनों बराबर, ठीक है। तो अब हम चलते, ये 90 होगा, पता चल गया, ये भी 90 होगा। फिर अब ये सारों में ऐसे ही लगने वाला है, ये 90, ये 90, ये 90, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये आपस में क्या है, क्या है ये समांतर रेखाएं, समांतर चतुर्भुज है तो समांतर रेखाएं होगी। अब मैं ये मान लेता हूँ कि ये ए, ये बी और ये बी और ये बराबर है, तो ए रूल से एस रूल से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर होगा। इसको मैं पी क्यू आर एस नाम देता हूँ। ए पी बी सर्वांग होगा, ए पी बी सी आर डी यानी ये वाला एंगल, एक ए के सामने यहाँ पर पी बी है, पी बी यहाँ पर आर सी है, आर सी मतलब यहाँ पर समझना है हमारे को, ए के सामने क्या है डी आर कॉमन है, ठीक है। बी के सामने आर सी है, ठीक है, आर सी, ये मतलब इसको अरेंज करना उसी हिसाब से। यहाँ पर कोई गड़बड़ होगी तो करेक्शन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम समझ लेंगे डायग्राम में। अब मैं इसको यहाँ पर फिर से बना देता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा ढंग से समझना है। पूरा नहीं बनाऊंगा ताकि पूरा कुछ समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर पूरा देखना है और यहाँ से रिलेट करना है। अब ये ए था, ये बी है, यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये बी है। मैं इस बी के सामने इसको एक्स मान लेता हूँ यहाँ पर, तो बी के सामने यहाँ पर ये भी एक्स होगी। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये जो यहाँ पर बी लगाया हुआ है, यहाँ पर भी ए लगाया हुआ है, ये ट्रायंगल भी आपस में सर्वांग सम होंगे, क्योंकि ये इसके बराबर ये बी और ये ए, यहाँ पर भी तो ए है ना, यहाँ पर भी तो बी है, तो ये छोटे वाले भी आपस में सर्वांग सम होंगे। तो समझ जाना, यहाँ पर मैं इसको इतनी ही दूर इस ए बी के सामने इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इतनी दूर, इतनी सी दूर, इतना सा मानना है। ये पूरी एक्स है, इसको अल्फा मानना है बी के सामने, तो बी के सामने इसको भी मैं अल्फा मानना पड़ेगा। तो ये पूरी एक्स है, ये अल्फा है, तो ये क्या बची एक्स माइनस अल्फा। ये एक्स है, ये अल्फा है, तो ये क्या बची एक्स माइनस अल्फा। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही है, तो क्या बनेगा, ये चारों 90 होते ही आपको पता तो चल गया होगा कि ये या तो वर्ग बनेगा या आयत बनेगा। आमने सामने की भुजाएं समांतर आई, मतलब समान आई, तो पता चल गया कि ये आयत ही बनेगा। एंगल बाइसेक्टर है ये, ध्यान रखना, ये एंगल बाइसेक्टर है। आयत में भी मैंने ये बताया था। खिचड़ी नहीं बनाना चाहता मैं, ढंग से इसको देखना है, क्योंकि ये बी एंगल से देखना है। ये बी के सामने एक्स है, यहाँ पर भी बी के सामने एक्स है, क्योंकि ये सर्वांग सम होंगे, मैंने ये बताया कैसे होंगे। अब मैं अगले पॉइंट पे चल रहा हूँ, जो है 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट हमारा है कि जैसे ऐसे कोई आ जाए और ये शेडेड पार्ट का एरिया पूछ ले, या ऐसे कुछ भी आ जाए, इस पार्ट का एरिया पूछ ले, ठीक है। अब ये मैं पूछेगा तो मैं इसको एच मानूंगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर डालूंगा, इसको एच मान लूंगा,
इसको x मान लेते हैं, तो इसका एरिया क्या निकालेंगे 1/2 x गुना h। आपको पता है समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, ये उसका आधा है। तो कहने का मतलब यही है, मैं वही जो आयत में रेक्टेंगल में मैंने बताया था उसी का है। यदि आधार b ये बेस 10 दे दे, हाइट 5 दे दे, तो इसका एरिया आपको पूछे तो सीधा सा इसको जोड़ 10 गुना 5 का आधा कर दो, 25 आंसर आ जाएगा। मतलब जो इसका पैरेललोग्राम का एरिया है उसका हाफ करना है हमारे को, सीधी सी बात यही है, और कुछ भी हमारे को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ भी हमारे को करने की ज़रूरत है नहीं। रुकना, एक बार मैं पेज कवर कर लेता हूँ। ठीक है, अब 12वां पॉइंट में लेके चलता हूँ। काफ़ी अच्छा पॉइंट है, पिछली बार भी बताया था मैंने। यहाँ पर ये मिड पॉइंट्स है, तो यहाँ पर ये मिलाया जाए A B C D T S, तो DT बराबर TS बराबर SB रिजल्ट आया था। और वो कैसे आया था वो भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मिड पॉइंट है P, ये मिड पॉइंट Q, PQ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है भाई, बिल्कुल है मिड पॉइंट। तो मैंने उसमें भी बताया था ये आपस में समांतर है, तो इसको x मान लेते हैं, ये भी x आ जाएगा। इसको y मान लेते हैं, ये भी y आ जाएगा। और ये मिड पॉइंट है तो इसको मैं मिला देता हूँ, तो ये भी समांतर है, ये भी y आ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड, फिर से बनाते हैं। x y y और ये भी y, ये वाला। अब ध्यान रखना ये भी मिड पॉइंट है, ये तो यहाँ पर भी ये भी मिड पॉइंट होगा, तो ये b है, b मान लो, मतलब मैं इसको y मान लेते हैं, इस लेंथ को y, तो ये y/2 और ये भी y/2 होगा। यहाँ पर ये a मान लूँ तो ये भी a होगा, क्योंकि ये x y दोनों एंगल बराबर है। ए एंगल यानी दोनों त्रिभुजों में दो एंगल बराबर हैं, और ये आपस में वैसे भी मिड पॉइंट है, तो दोनों एंगल बराबर है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तो तीसरा एंगल बराबर है, तो ये ए होगी तो ये भी ए होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, ये y है, ये y/2 है, ये एंगल और ये एंगल मैंने आयत में ढंग से पढ़ा रखा है। पिछले 2 वीडियो है, इसमें पहला वीडियो में, इसमें दूसरे वीडियो में मैंने ढंग से पढ़ाया हुआ है, शायद उसमें देखना। ये x है मान लेता हूँ, तो ये भी x होगा। इन दोनों ट्राइंगल में देखना, इस बड़े में मैं ढंग से बनाता हूँ। यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ तक ही बनाया है मैंने, ये इसके बराबर x, ये वाला और ये वाला उठाया x, ये y मान लेते हैं, फिर ये पर y हो जाएगा समझने के लिए, और ये होता ही है। तो मेरे को बताओ, ये y है तो ये y/2 है, यदि ये a है तो ये a/2 नहीं होगा क्या? होगा ना? तो ये a/2, फिर ये a/2, तो फिर कल मैंने समझाया था ये a/2 है, यहाँ पर मिड पॉइंट है, ये भी a/2, तो ये टोटल यहाँ पर a हो गई, ये a है ही, तीनों a हो गई, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। dt बराबर TS बराबर SB। समझ में नहीं आया तो इसको वापस रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है समझ में आए या नहीं, समझ में इसको आना ही पड़ेगा। और इसमें देखने योग्य एक ही बात है,
देखने लायक इसमें एक ही बात है कि ये जो x और y कैसे बना, बस वो देख लें, फिर काम बच जाएगा। और तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। x और y कैसे हैं वो आ जाए फिर तो आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। पूरे पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब कोई क्वेश्चन लगाना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ दे कि क्वेश्चन लाएंगे हम, या फिर पहले थ्योरी कर लेते हैं फिर क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे पेपर के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मैं बार बार कहूँगा कि जो पढ़ना चाहता है उसके लिए शेयर करो। तो आप शेयर कर दिया करो, तो पैसे नहीं लगते इसमें। लाइक कर दिया करो, उसमें भी पैसे नहीं लगते। और सब्सक्राइब कर लो। तो अब मैं फिर अब पैरेललोग्राम पर बना लिया तो मैं बनाऊंगा स्क्वायर पर बनाऊंगा, फिर रोम्बस पर बनाऊंगा। तो सी यू, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।